हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो गाइज आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइज हमने पिछली वीडियो के अंदर नॉस्ट इक्वेशन पढ़ी थी, अब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे गाइस। ओके, ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन है गाइस। कैपिटल ए का कोफिशिएंट ए है, कैपिटल बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी है, कैपिटल सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी है, कैपिटल डी का कोफिशिएंट स्मॉल डी है। और इसका नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे गाइस। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखिए आपको मैंने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ सी लिखेंगे कैपिटल सी और उसकी पावर क्या होगी जो कैपिटल सी का कोफिशिएंट होगा दैट इज स्मॉल सी। ऐसे ही हम डी का करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी, उसकी पावर क्या जाएगी जो उसका कोफिशिएंट होगा दैट इज स्मॉल डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल बी, इसकी पावर क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ बी दैट इज स्मॉल बी। इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है गाइज। जब भी इक्विलिब्रियम की बात की जाती है ना गाइज, तो वहां पर हमारा ई सेल जो होता है वो जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पर गाइज हमारा ई सेल जीरो होता है और हम इक्विलिब्रियम पे मान के चलेंगे ये जो है, ये जो हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको मानेंगे कैसी, और कैसी को ही गाइज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। मैं एक बार और बोल रहा हूं गाइज, इक्विलिब्रियम पर ई सेल हमारा जीरो होगा और इक्विलिब्रियम पर ये जो हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है इसको मानेंगे कैसी, और कैसी हमारा क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके गाइज, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब आगे चलते हैं। जैसे कि गाइज आपको बताया था अभी पीछे इक्विलिब्रियम पर ई सेल हमारा जीरो होता है, तो हमने ई सेल की जगह जीरो रख दिया इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कैसी। अब मैंने आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या मानते हैं कैसी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लॉग कैसी, और कैसी जो होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। फिर हम जनरली बोल सकते हैं इसको हम इधर ले जाएंगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग कैसी। ओके गाइज, अब गाइज देखते हैं 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे कि आपको बताया था कि 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो भी होता है वो क्या हो जाता है 0.0591 अपॉन n। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n लॉग कैसी। ओके गाइज, और कैसी फाइंड करना है तो लॉग कैसी n उधर चले जाएगा n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, और कैसी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। गाइज अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चन जिससे आपको ये समझ में आएगा गाइज। ओके, ये गाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है गाइज ये। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर ई नॉट सेल हमें 0.46 वोल्ट दे रखा है। तो गाइस क्या होगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n लॉग कैसी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलते कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है या फिर 298 केल्विन पर, और अभी देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.0591 अपॉन n होता है। ओके गाइस, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n लॉग कैसी। अब लॉग कैसी को हमने यहीं पे रहने दिया, n को उधर ले गए और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 0.0591। अब n क्या होगा गाइस, जैसे कि अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में n फाइंड करना सिखाया था। यहाँ पर पहले हम एजी को लेकर चलते हैं। एजी की पावर क्या है +1 है, +1 इंटू एजी कितना है 1, नीचे देखो ये तो एजी के मोल है, इसको नहीं गाइस ये एजी कितना प्रेजेंट है 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है 1, फिर उसके मोल से मल्टीप्लाई करो इंटू 2, क्या आया गाइस 2। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एजी की पावर में कुछ प्रेजेंट है नहीं है, ना 1 प्लस ना -1 -2 कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो गाइस क्या है यहाँ पर 0। एजी कितने प्रेजेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ नहीं है गाइस यहाँ पर, मतलब 1 है। ओके,
और इसके मोल कितने 2, तो यहाँ पर क्या होगा 0। अब आप इसका सिंपल डिफरेंस करिए तो 2 - 0 2 आएगा। ये बात आप Cu से भी करके देख सकते हैं गाइस। Cu यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 0, क्योंकि Cu +1 +2 -1 कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 है गाइस। Cu कितने प्रेजेंट है 1 या 2, 1 × 1, इसका मोल कितना है गाइस 1 × 1 = 0। अब गाइस इसकी बात करिए Cu 2+, यहाँ पे कितना 2, ओके गाइस। Cu कितना यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 कितना 1, और इसके कितने मोल है गाइस 1, तो फाइनल क्या होगा 2। इसका डिफरेंस करके देखो क्या आएगा गाइस 2 आ रहा है। आपको एक ही लेना है, मतलब अगर आप यहाँ पे Ag का कर रहे हो तो इधर भी आपको Ag लेना है, और यहाँ पर आप Cu का कर रहे हो तो इधर भी आपको Cu लेना है, ओके गाइस। ये मत करना कि Cu इधर का ले लिया और Ag इधर का ले लिया, नहीं गाइस। अगर Cu आपने इधर का लिया है तो इधर भी आपको Cu को देखना है, और आपने इधर Ag लिया है तो इधर भी आपको Ag को ही देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने Ag का करके देखा 2 आ रहा था, और यहाँ पर Ag का 0 आ रहा था, तो मैंने इनका सिंपल डिफरेंस करा, और यहाँ पे मैंने Cu का लिया तो यहाँ पर भी Cu को लूंगा, और इनका भी सिंपल डिफरेंस गाइस 2 आ रहा है। तो हमारा n क्या होगा गाइस 2 हुआ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी Kc की वैल्यू आएगी 3.92 × 10⁻15 गाइस, ओके। आई होप आपको एक वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं। अब गाइस बात होगी EMF एंड गिब्स फ्री एनर्जी की, EMF की एंड गिब्स फ्री एनर्जी। अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, del G = -NF E cell, ओके गाइस। और यहाँ पर जो हमारा del G है वो क्या है गिब्स एनर्जी। और यहाँ पर मान लीजिए कि del G नॉट हो, del G नॉट = -NF E0 cell। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी को ऊपर नोट लग जाता है तो वो स्टैंडर्ड हो जाता है, तो ये क्या है हमारी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ओके गाइस। यहाँ पर एक बात नोट करने की, यहाँ पे del G है तो यहाँ पर हमारा E सेल है, और यहाँ पर del G नोट है तो यहाँ पर हमारा E0 सेल है, ओके गाइस। मैं एक बार और बता देता हूँ, del G = -NF E cell, और यहाँ पर del G हमारे क्या है गिब्स एनर्जी, और del G नॉट = -NF E0 cell, तो और यहाँ पर हमारा del G नॉट क्या है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। जैसे गाइस अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना हो गिब्स एनर्जी से तो वो कैसे फाइंड होगा, del G नॉट = -RT नेचुरल लॉग Kc, ओके, या फिर del G नॉट = -2.303 RT log Kc। इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है तो ये आएगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये हमारा आया कहां से। एक इक्वेशन होती है गाइस, del G = del G नॉट + 2.303 RT log Kc, ओके गाइस, ये इक्वेशन होती है। और हमारा इक्विलिब्रियम पर del G जो होता है वो 0 जाता है। जब del G हमारा 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर del G हमारा 0 हो जाएगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तभी यहाँ पर गाइस हमारा माइनस आ रहा है। ये आपने क्लास 11 में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा गाइस। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आए, ओके। यहाँ पर देखिए ये NCERT का एग्जाम्पल 3.3 है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज इतना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब गाइस E0 सेल हमें दे दिया गया 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब गाइस del G नॉट फाइंड करना है, और अभी फॉर्मूला देखा हमने del G नॉट = -NF E0 सेल। E0 सेल हमें दे रखा है, F हमें पता है 96500 होता है। अब हमें N फाइंड करना है। अभी आपको मैंने N फाइंड करने का तरीका बताया था, हम करते हैं Zn के थ्रू फाइंड। यहाँ पे Zn की पावर कितनी है गाइस 0, यहाँ पे Zn +1 +2 कुछ नहीं तो 0 है। Zn कितने प्रेजेंट है गाइस 1 × 1, इसका मोल कितना गाइस 1 × 1 = 0। यहाँ पर Zn +2 है तो मतलब 2। Zn कितना यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है 1 × 1, इसके मोल कितने गाइस 1 = 2। अगर इसका हम सिंपल डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा। अब आप Cu करके देखेंगे, जब भी Cu का ही हमारा 2 आएगा तो यहाँ पर गाइस हमारा N 2 है। अब आप सिंपल इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो आएगी वो -21.227 किलो जूल मोल आएगी। यहाँ पर जूल में थी तो इसको किलो में करने के लिए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ओके गाइस। इसको हमने किससे वो कर दिया, डिवाइड कर देंगे 1000 से। किलो जूल को किलो जूल में करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे गाइस, ओके। अब आगे चलते हैं। अब गाइस हम करेंगे कुछ इंटेक्स के क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के बीच में इंटेक्स प्रेजेंट होती है तो उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, हम वो करेंगे क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन 3.5, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। गाइस एक ये वाली रिएक्शन हो रही है,
मुझे उस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है और ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 1.05 वोल्ट दे रखा है। तो गाइज यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन लगेगी सिंपल सा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। गाइज ये मैंने दोबारा क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि किस टेम्परेचर पे करना है, और क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि कौन से टेम्परेचर पे करना है। तो गाइज हम मान के चलते कि 25 डिग्री सेल्सियस पे करना है या फिर 298 केल्विन पर। तो वहां पर 0.0591 अपॉन एन लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गाइस। ओके, तो यहाँ पर Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। ऐसे गाइस Ag सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे गाइस इसके मोल 2 है, डिवाइडेड बाय Ag प्लस 1, इसकी कोफिशिएंट 2 है, तभी यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन में 2 चला गया। और यहाँ पर Ni सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, इसकी कंसंट्रेशन में 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट गाइस 1 प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप वैल्यूज भरेंगे, और यहाँ पर गाइस हमारा n जो है वो 2 है। कैसे गाइस, यहाँ पर Ag कितना है, +1, Ag यहाँ पे Ag +1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, इंटू Ag यहाँ पे 1 2 3 क्या है, 1 है, 1, इसके मोल कितने हैं, 2 इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर Ag की बात करो गाइस, यहाँ पर Ag +1 +2 -1 -2 कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 0 है, 0 इंटू यहाँ पर Ag कितना प्रेजेंट है गाइस, 1। ओके गाइस, 1 प्रेजेंट है, इंटू इसके मोल कितने, 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका आप सिंपल माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 2, तभी n यहाँ पे 2 है। ऐसे आप n आएगा भी करके देख सकते हो गाइस। ओके, अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो गाइज आपकी वैल्यू आएगी ई सेल इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.13, और फाइनल आंसर आपका होगा ई सेल इज इक्वल्स टू 0.92 वोल्ट। ओके गाइज, वोल्ट। ओके, अब इंटेक्स का करते हैं 3.6। इंटेक्स का क्वेश्चन जो है वो 3.6 कर रहे हैं गाइज। अब द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, एक सेल है जिसके अंदर फॉलोइंग रिएक्शन हो रहा है, ये वाला, हैज ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। हमें ई नॉट सेल दे दिया गया है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है गाइस, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। हमें यहाँ पे डेल जी नॉट फाइंड करना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी बोले तो मतलब डेल जी नॉट फाइंड करना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कैसे फाइंड करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर डेल जी नॉट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। एफ हमें पता है 96500 होता है, ई नॉट सेल हमें गिवन दे रखा है 0.236, एन हमने फाइंड करने का तरीका पता है गाइस। यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या है गाइस, 3। यहाँ पर एफ कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 1 प्रेजेंट है, इंटू 1, इसका मोल कितने है गाइस, 2। ओके, इज इक्वल्स टू 6। अब बात करते हैं गाइस इसकी, यहाँ पर एफ प्लस 2 है, तो मतलब 2, एफ यहाँ पे कितने प्रेजेंट है गाइस, 1 इंटू 1, इसका मोल कितने गाइस, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। अब इसका सिंपली माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2 आएगा, तब यहाँ पर हमारा N2 है। इसको आप इससे भी करके देख सकते हैं। ओके गाइस, अब हमारा डेल जी नोट आ गया। अब हमें कैसे फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैंने बता रखा है गाइस। डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log KC। यहाँ पर आप डेल जी नोट की वैल्यू पुट करो, उसके बाद आप यहाँ पर R और T की वैल्यू रखो, टेम्परेचर 298 केल्विन है, आप फिर करोगे तो log KC की वैल्यू 7.98 आएगी। अब यहाँ से आप log हटाओगे तो आपको इसका एंटी log लेना पड़ेगा। आप इसका एंटी log लोगे तो आपका ये आएगा 9.5 इंटू 10⁻⁷ या फिर 95000000। कैसी की वैल्यू गाइस हमारी 9.5 इंटू 10⁻⁷ आई है। आई होप गाइस आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों समझ में आए हो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। वो ईमेल आईडी है गाइस khanclasses7@gmail.com। आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे यहाँ पे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर गाइस जरूर अपलोड करूंगा। ओके, और आपके जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।